हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इमेजेस ऑफ प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में भी हम और कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि प्लेन मिरर की मैग्नीफिकेशन होती है 1। सीधी सी बात है कि जो प्लेन मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज सेम होता है, इसलिए उसकी मैग्नीफिकेशन होती है 1। उसके बाद है नंबर ऑफ इमेजेस। अब ये समझने का टॉपिक है, कई बार जो प्लेन मिरर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी दो प्लेन मिरर हैं और ये किसी एंगल पे हमने ऐसे खड़े कर रखे हैं या फिर कुछ भी है, मतलब ये दो प्लेन मिरर एक दूसरे पे इतना एंगल बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इस कंडीशन में बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होंगी, तो उन इमेजेस को निकालने का फॉर्मूला होता है 360/θ। If the answer is odd, then 360/θ, and if the answer is even, अगर आंसर इवन है then 360/θ -1। अब हम इसको क्लियर करेंगे। देखो, प्लेन मिरर के अरेंजमेंट्स को शो कर रखा है कि वो किसी भी टाइप से ऐसे एंगल बना सकती हैं। जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो इस टाइप से ऐसे किसी भी एंगल पे इंक्लाइन हो सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, सो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। दो प्लेन मिरर है और वो दोनों प्लेन मिरर अपने फॉर इस टाइप से ये 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 360/θ वाला। अब इसके बाद जो ये दो बातें, हमें ये दो बातें समझनी है, क्या हैं ये। अगर हम 360/θ करेंगे, यानी कि 360/θ यहाँ पे क्या है 60, थीटा इज नन अदर देन द एंगल गिवन। थीटा और कुछ नहीं है, सिर्फ वो है जो एंगल दिया हुआ होता है, या वो एंगल जिस एंगल पे दोनों प्लेन मिरर्स एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे 360/60, क्या आ गया 6। अब जो 6 जो है वो इवन नंबर है, अगर आंसर इवन नंबर आ जाए तो हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 5। तो इस केस में हम 5 इमेजेस बनेंगी एक ऑब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। अब अगर यहाँ पे 60 का एंगल था, अब इस क्वेश्चन में है 120 का एंगल, तो आंसर क्या आ रहा है 360/120, 12 3 36। तो इस कंडीशन में जो आंसर है वो ओड आ रहा है, तो अब हम इसमें कोई -1 या +1 नहीं करेंगे। अगर आंसर ओड आ जाए तो आंसर एज इट इज़ रहेगा, और अगर आंसर इवन आ जाए तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई पर्सन h हाइट का पर्सन है और वो अपने आप को कम्प्लीटली एक शीशे में देखना चाहता है, तो कम से कम भी h/2 सेंटीमीटर का उसको मिरर चाहिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 6 फुट का इंसान है और उसको खुद को कम्प्लीटली एक मिरर में देखना है, तो कम से कम उसको 3 फुट लंबा मिरर चाहिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जस्ट वैसे तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी इंसान h हाइट का है तो कम से कम h/2 सेंटीमीटर लंबा मिरर चाहिए उसको अपने आप को कम्प्लीटली देखने के लिए। एंड ये नंबर ऑफ इमेजेस की ये फॉर्मूले हैं, आंसर इज ऑड एंड आंसर इज इवन वाले। बस इट्स ऑल फॉर टुडे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।